ऐसा है, जितना भी काम आज तक के जितने भी विधायक आए हैं, सबसे ज़्यादा काम धर्मपाल लाकड़ा ने किया है, ईमानदारी से कराया है। और पार्टी छोड़ने का भी मकसद ये है, इतने बात तो वो ईमानदार था जो धर्मपाल जी ने किए हैं। और हमारा गांव का ये रहा है भाई, जो भी गांव का कैंडिडेट होगा वोट उसको देंगे। हाँ। धर्मपाल जी को जिताएंगे हम। नहीं, गांव को देंगे या काम को देंगे? काम को देंगे, इसने काम के रखे हैं, काम को वोट देंगे इसको। सब ने काम किए हैं, किए ने ज्यादा कर दिया, किए ने थोड़ा कर दिया। जिसका ज्यादा हो गया उसकी वाह वाह हो रही है, और जिन्हें कम किया। किसने किया ज्यादा? ज्यादा तो हमारा कैद साहब सिंह ने किया था, कहिए इसने किया आम आदमी पार्टी। उसका काम मास्टरी का था, वो बनना चाह रहा है प्रिंसिपल। ठीक है, काउंसलर का काम होता नहीं, एमएलए कैसे? दिल्ली तक पहुंचा है मुंडका विधानसभा में। मुंडका विधानसभा की बात की जाए तो मुंडका विधानसभा से तीनों पार्टियों ने जो अपने कैंडिडेट है, सभी पार्टियों ने उतारे वैसे तो, लेकिन जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। मुंडका की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने जसबीर कराला को उतारा है। कांग्रेस की बात की जाए तो धर्मपाल लाकड़ा को उतारा, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे। अब जब उनको टिकट नहीं मिला तो अब वो कांग्रेस से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी से गजेंद्र दराल को टिकट मिला है। अब देखना ये है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें जीत किसकी होती है। फिलहाल एक चौपाल है मुंडका गाँव की, मैं सबसे पहले तो चौपाल दिखा देता हूँ। ये सैनी चौपाल है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सैनी चौपाल के अंदर यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, क्योंकि रिटायर्ड भी है कुछ लोग, तो टाइम पास करने के लिए यहाँ पर चौपाल में बैठे हैं। इनसे बात करेंगे कि अब की बार मुंडका विधानसभा की अगर बात की जाए तो मुंडका विधानसभा में आखिरकार चल क्या रहा है और यहाँ के लोग अब की बार वोट किसको देंगे। अंकल जी, क्या मुंडका विधानसभा की बात की जाए तो क्या लग रहा है अब की बार, क्योंकि आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपने काफ़ी चुनाव देखे हैं। मुंडका विधानसभा जो है वो 3 हिस्सों में होगा। एक तो रेलवे लाइन से पूरे वो कराड़ा है, एक न्यूगेने और टीकरी बॉर्डर से है, एक हमारे गांव से है। त्रिकोणा फैसला हो गया। इसमें त्रिकोणीय फैसले में मैं तो अपनी समझ, जो अब अपना सर्च है, जो अपना दिमाग कुछ सोचता है वो न्यूज़ सोचता हूँ मैं तो, भाई धर्मपाल की मेजॉरिटी बनेगी। और क्योंकि भाई ये गांव का है, हमारे गांव में धर्मपाल जी ने काम भी बहुत अच्छे किए। अच्छा, उसके बाद में मैं और ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, मैं तो धर्मपाल जी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, धर्मपाल लाकड़ा की अगर बात की जाए तो पहले आम आदमी पार्टी से विधायक भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार फिर से, जैसे कि, क्योंकि वही बात आती है, आप बुजुर्ग हैं, चुनाव काफ़ी देखे हैं, आप किसको वोट करते, क्योंकि वो तो आपका मत है उसमें किसी का, लेकिन बात मुद्दों की आती है। क्या काम हुए हैं, क्या रहते हैं कोई, और कौन कौन से काम जो रहते हैं वो होने हैं। मुद्दे वाली तो बात होगी, हमारे गांव में रिश्ते होने बंद हो गए थे। हमारे गांव में बाहर से कोई आदमी आ नहीं सके था। मेन रोड से हमारे गांव में बड़ घुसने के लिए कोई जगह नहीं थी। पानी की थी, तेरे पानी के अंदर का आया करते। धर्मपाल लाकड़ा जी ने सबसे पहले दोनों तीनों रास्तों को उनकी सफाई कराई है। उसके करने में कुछ बनाने में कुछ गांव वालों की तरफ से दिक्कत भी हुई, लेकिन उन्होंने समझ बूझ से गांव वालों की भी दिक्कत करी। और ये दोनों काम हुआ है, यानी काम हुआ है। आप क्या कहेंगे सर? हाँ जी, क्या कहेंगे मुंडका विधानसभा को लेकर, क्या क्या काम होने चाहिए थे और क्या रहते हैं? ऐसा है, जितना भी काम आज तक के जितने भी विधायक आए हैं, सबसे ज़्यादा काम धर्मपाल लाकड़ा ने किया, ईमानदारी से कराया है। और पार्टी छोड़ने का भी मकसद ये है, इतने बात तो वो ईमानदार था, वे घूसखोर थे, ऊपर बैठे थे। अच्छा जी, इस करके हम जो है मुंडका की ओर से धर्मपाल को ही अच्छा, ये बताइए, अभी आपने कहा कि काम हुए, लेकिन सुर्खियों में तो अक्सर ये रहा कि काम हुए ही नहीं है, रोड पर पानी भरा रहता था, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो रोड पे जो है मेन जो है लोकसभा का या सेंटर का है, लेकिन जो है गांव में जो गलियां में काम हुआ है ना, आज तक इतना काम किससे नहीं कर रहा, ईमानदारी से किया। अच्छा, हाँ जी, ईमानदारी से किया तो फिर टिकट क्यों नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने? वो टिकट उसने इतने बाद खुद लेने के लिए नहीं गया, उनने इतने बाद जो पैसे चढ़ाए, भ्रष्ट पार्टी थी, इसने जान कर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गई। अच्छा, ये बताओ कि आम आदमी पार्टी फ्री के काफ़ी फ्री दे रही, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए 2100 रुपये फ्री है, बसों में किराया फ्री है,
तो क्या अब कांग्रेस में जब आपके धर्मपाल लाकड़ा आए हैं तो क्या लोगों का प्यार वही मिलेगा या वही मिलेगा। अब भी आम आदमी पार्टी पर जाएंगे लोग? अभी धर्मपाल लाकड़ा को वही प्यार मिलेगा हाँ। जो उनने काम करे, झूठे वादे करे केजरीवाल ने हाँ। स्कूलों के या कहीं भी इतने बातों गण खरे थे जो इतने बात तनख्वाह बगैर अंडे दिल्ली सरकार के आदमी। अच्छा जी। इस करके हम तने बात तो वोट धर्मपाल को जिताने के वोट। आप क्या कहेंगे सर? धर्मपाल जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं भाई गांव में। हाँ। और हम भी जैसे क्या क्या काम हुए? भाई सड़कें बनी है, सड़कें तो बढ़िया, मेन चीज़ तो काम सड़कें तो जो दूसरा कोई आएगा वो भी करेगा। नहीं, काम कोई नहीं करेगा, ये हमें हमारे गांव का दे रहा है, हमारा गांव को पिछड़े इतना उससे काम करते पहली बार रहे, होया। हमारा मेयर भी जी। काम करे। इतना काम पहली बार हुआ। पहले इतने जो विधायक रहे किसी ने इतना काम नहीं करा ईमानदारी से। एक पैसा उसने नहीं, वो अपनी जेब से वो उससे गवर्नमेंट का उसका अपनी जेब में नहीं डाला, अपनी हिसाब से काम करा। जय भी इतने बातों गवर्नमेंट से पैसे लेने के लिए गुहार करी, उन इतने बातों आश्वासन देते रहे। इसने बड़ी जबरदस्ती से मुंडका विधानसभा में पैसे लिया के अंदर काम किया है। बिल्कुल जी। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था भाई काम तो धर्मपाल जी ने किए हैं और हमारे गांव का ये रहा है भाई, जो भी गांव का कैंडिडेट होगा वोट उसको देंगे। हाँ। धर्मपाल जी को जिताएंगे हम। नहीं, गांव को देंगे या काम को देंगे? काम को देंगे, इसने काम के रखे हैं, काम को वोट देंगे इसको। हाँ। जो आगे भी काम करेगा हमारे लिए। काम तो सर दूसरा कोई विधायक आएगा वो भी करेगा, दूसरा आएगा वो भी तो काम करेगा। ऐसा है जी, धर्मपाल टिकट मिल गया दूसरी पार्टी से, लेकिन अपने काम के लिए वोट मांग रहे हो। अच्छा। गांव में इतना बुरा हाल था, जैसे भाई साहब ने बताया, गांव में घुस नहीं सकते थे। हाँ। जो रोहतक रोड की बात है उसका उसने कई बार बता लिया कि भी ये बीजेपी वाले अड़ंगा लगा देते हैं, इसलिए वो नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताओ अंकल जी, आप ये बताइए। कोई नहीं, आप नहीं आप आपसे तो बात करवाऊंगा, आप आपसे बात कराऊंगा, उनसे भी करेंगे। आप ये बताइए बोलिए कि कोई भी पार्टी आती है, देखो काम तो सभी करते हैं, लेकिन क्या धर्मपाल लाकड़ा मुंडका से है गांव के होने के नाते? क्योंकि मुंडका की बात की जाए, मुंडका हो गया आपका टीकरी, या काफ़ी आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जो जाट बाहुल्य गांव हैं, तो क्या यहाँ पर कास्ट फैक्टर भी काम करेगा? धर्मपाल जी ने न किसी जाट का देखा न किसी ब्राह्मण का देखा, उसने जो देखा मौके पर देखा। मौके पर देखने के बाद में किसी ने रास्ते में रोड अटका दिया, भाई यहाँ नहीं बनाएगा। धर्मपाल जी ने हिम्मत करी, बोले भाई इसको छोड़ दो, आगे को बना दो। उसने इतनी समझदारी से काम लिया है, गांव में ना तो तकरार होने जी, और काम कर रहा है। अच्छा, तीनों के तीनों जो कैंडिडेट है, तीनों के तीनों जाट है, कितना फर्क पड़ेगा इससे कि किसकी तरफ जो वोटर है वो पहुंचेगा? देखो जी, वोट बढ़ेगी काम को। हाँ। समझे ना? तो कास्ट फैक्टर कुछ काम करेगा इधर अब की बात? नहीं, ये तो बाहुल्य है, जाट बाहुल्य एरिया ही है। हाँ। इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। हाँ। तो लेकिन मैं पर्टिकुलर इस गांव के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ। जब भी सबसे पहले कारपोरेशन में चंद्र था कारपोरेशन मेंबर। उस टाइम खड़ंजे पे थे, जब कुछ भी नहीं था, उसने नालियाँ बनवाई, कांग्रेस का था वो। अच्छा, ये बताइए, चुनाव काफ़ी देखे आपने, क्या बदलाव देखा है राजनीति में? क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, तो आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे। नहीं, राजनीति में टेक्निक ज़्यादा आई। एक जो है ना, भ्रष्टाचार भी आया टेक्निक के साथ। भ्रष्टाचार तो रूम में हो गया है। भ्रष्टाचार तो हर आदमी के रूम में, भाई भाई में हो गया है, आपस में बटाई में भी। अच्छा, पब्लिक के बारे में तो कहना ही, हम दोषी कहलाएंगे। उसके लिए फिर मैं बताता हूँ कांग्रेस का। यहाँ मेयर भी रहे गांव के, बीजेपी से काम किया उन्होंने, लेकिन मनपसंद काम नहीं हुआ किसी का भी। गांव सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके काम से। मेयर थे गांव के, हैं, दिल्ली के मेयर थे। अच्छा, फिर डॉक्टर विजेंद्र राय कांग्रेस के, उसने चाहुमुखी विकास किया पूरे अपने। तो उनको मेयर थे, टिकट तो उनको भी नहीं मिला ना बीजेपी ने? नहीं, वो तो परिवार की बात है, उसके बेटे को मिल गया। हाँ। उसके ये थोड़ा ही है, ठीक है ना जी। तो एक को मिल गया, वही बहुत है, बड़ी पार्टी है ये। लेकिन कहीं ना कहीं बगावत पर तो वो भी आए थे, निर्दलीय पर्चा भरने के लिए चले थे। हाँ, चले थे, भरा भी था। हाँ। लेकिन वो दबाव था, वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए पार्टी पे दबाव। तो क्या लगता है कि अगर वो खड़े होते तो कुछ वोट कटनी थी? हाँ, वोट तो कटती। नुकसान किसको होता उसका? नुकसान तो बीजेपी को ही होता।
वो तो बीजेपी की वोट काटनी थी उसने, ठीक है ना जी। तो वो बीजेपी को नुकसान से बचा के वो आपस में समझौता कर लिया उन्होंने। समझौता कर लिया। आप बताइए सर, बच्चों के साथ कोई नहीं, बच्चों के साथ आए हैं चौपाल में, क्या कहेंगे मुंडका की राजनीति में? क्या मुंडका विधानसभा की बात की जाए तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्योंकि भैया- बच्चों को लेकर आए हैं? भैया सब ने काम किए हैं, किए ने ज़्यादा कर दिया, किए ने थोड़ा कर दिया। जिसका ज़्यादा हो गया उसकी वाह हो रही है, और जिन्हें कम किया, किसने किया ज्यादा? ज़्यादा तो हमारा कैद साहब सिंह ने किया था, कहिए इसने किया आम आदमी पार्टी वाले ने। धर्मपाल लाकड़ा धर्मपाल ने लाकड़ा काम ने। किया था, तो फिर टिकट क्यों नहीं मिला? भाई टिकट तो जो है ये पार्टी जान रोज जानेंगे क्या तकरार है क्या नहीं है, क्यों नहीं मिला, वो तो वो तो उनकी- धर्मपाल लाकड़ा जी का ये भी कहना था कि मैं काम कर रहा था, मेरे को काम नहीं करने दिया, इसलिए मैंने अपने लोगों के लिए भाई इसको बजट नहीं दिया होगा, बजट नहीं मिल पाया। ना बजट मिले तो कहाँ से करे, कोई अपने घर से थोड़ा लगा होगा। बिल्कुल ये जी सर, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा 2 साल से निगम पार्षद जीत रहा है, गांव की नाली नहीं निकली। पिछली बार झूठ बोल के वोट लेगा गांव वाले से, छल कपट अब भी यही कर रहा है। उसका काम मास्टरी का था, वो बनना चाह रहा है प्रिंसिपल, ठीक है। काउंसलर का काम होता नहीं, एमएलए कैसे बनेगा, ठीक। तो अब विधानसभा के चुनाव है, तो ये एमएलए में तीनों पार्टियों में से किसको देखते हैं कि कौन सी पार्टी आप लोगों के हित का काम करेगी? जो आपके मुद्दे हैं, रोड है, गलियां, जैसे आपने बताया भी नालियाँ गलियाँ बनाई। धर्मपाल लाकड़ा ने। धर्मपाल लाकड़ा गाँव के इसीलिए तो नहीं? ना गांव के इसीलिए नहीं, वोट काम को मिलेगा, और काम धर्मपाल लाकड़ा ने किया है 5 साल में, इसलिए वोट उसी को मिलेगा। जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो 2 साल हो चुके हैं, उसको काम दिया था कि नालियों की सफाई करे काउंसलर बन के, और आज गांव में एक भी नाली ऐसी नहीं जिसमें गंदा पानी नहीं। हाल में नगर पार्षद है जो एज एमएलए का टिकट पलट रहा है, उसने जो से 2 साल तक नगर पार्षद रहते हुए काम में कोई काम नहीं किया। बीजेपी से काम नहीं किया उन्होंने। उन्हें कोई काम नहीं कर रखा। काम तो दूर है, आगे देखे भी नहीं जी। विजेंद्र ने क्या? विजेंद्र ने गजेंद्र वो, मैं अपने गांव की तरफ से जीत का आया, पगड़ी उसके सिर पर पगड़ी बांधने वाला मैं हूँ। मैंने उसके सिर पर पगड़ी बांध कर तकिया जोड़ पर स्वागत किया, लेकिन उसके आंखों में शर्म नहीं। 5 साल तक मुंडके की सैनिक की चुपाड़ मांग, उसने कभी नहीं पूछा यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चौपाल की हालत भी काफी खराब है। सब कहेंगे हमारे गांव के उस गजेंद्र ने तो बट्टा बैठा रहा है क्या करने। तो ये काम तो धर्मपाल जी भी कर सकते थे। ये गांव, डीडीए का वो इस गांव में पहले जितनी निकासी थी गांव की, वो तालाबों में पानी जाता था, और तालाबों को आटने के बाद इस गांव की वो दशा हो गई थी कि हर गली में पानी पानी दिखाई देता था। ये धर्मपाल लाकड़ा एक ऐसे विधायक आए जिसने इस गांव की काया पलट दी, और ये जो निगम पार्षद है टीकरी से, ये पैसे के बलबूते पर उस टाइम इलेक्शन जीत गया। कुछ कॉलोनियों में तो ये लोग बोल रहे हैं कि काम हुए ही नहीं है, वो तो सिर्फ केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने किए थे, लेकिन बात आम आदमी में भी तो धर्मपाल ही थे ना। अब उनको टिकट नहीं मिला, कांग्रेस में आए हैं, तो क्या लगता है कि अब भी प्यार उतना ही मिलेगा? हमेशा काम की कदर होती है, जिसने काम किया वो नाम पाएगा, तो वो किसी पार्टी से हो। अच्छा ये बताइए, देखो आप बुजुर्ग हैं, आपके घर में महिलाएं हैं, आपकी बिटिया होगी, बच्चों की बहुएं होगी, तो अब की बार आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को अपना, हम ये कहेंगे, उनको ज़्यादा सुविधाएं दी है। बसों में किराया फ्री है, 2100 रुपये फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो क्या लगता है आप महिलाओं केजरीवाल के मानकर वोट पहले करेंगे? सुनो, केजरीवाल दुखी इसी वजह से है कि केजरीवाल का एक जुमला था जो केजरीवाल को सत्ता में ले आया। अब सबने वो खोल दिया जुमला, हर पार्टी ने वो जुमला कर दिया कि भाई हम भी वो सुविधा देंगे, सारी किसी सुविधा से मुक्त नहीं करेंगे जनता को। जो केजरीवाल ने सुविधा दी थी, हमारी दिल्ली को खत्म कर दिया। इस दुर्भाग्य आदमी को, इस नकम्मे आदमी को दिल्ली से हमें भगाना पड़ेगा, वरना हमारी दिल्ली को नरक बना देगा। ये कहाँ का केजरीवाल, कैसा केजरीवाल? इसको कौन लाया था? अन्ना हजारे कहता था मैं चप्पल पहनूंगा, गमछा बांधूंगा, ठीक है, और बहन में चालूंगा। जब ये संयोजक बन गया ना, पार्टी का संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक, इसने तो प्राइम मिनिस्टर के सपने देख लिए।
प्राइम मिनिस्टर ने गाड़ी दे, बात गल्ला गाड़ी दे, सब ने गाड़ी दे, अधिकारियों ने गाड़ी दे, IAS अफसर ने दफ्तर में पीते कि ना पीते? IAS अफसर ने दफ्तर में पीते। अरे IAS और IPS तो हिंदुस्तान में काम करता है, नेता काम थोड़ी करते, तो IAS अफसर के काम उससे काम करते हैं ना। जब ये अपने IAS और IPS का सम्मान नहीं करेगा तो ये काम किस तरह करेगा? जी अंकल जी कुछ कहना चाह रहे हैं एक आदमी ने गाना बनाया था, गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया, टोपी पहरे बैठा रहना, केजरीवाल चूस गया गन्ना, गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा वो चूस गया ना, अन्ना लाया तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी उम्र 45-46 साल हो गई, जितना बुरा हाल दिल्ली का आप भी देख रहे होगे, अपने जीवन में हमने कभी नहीं देखा। और करने वाला कौन है, पार्टी कौन सी है, वो आपको पता है, ठीक है। इस बार भारी बहुमत से यहाँ से धर्मपाल लाकड़ा जी जीतेंगे। ये तो खैर 8 तारीख को पता लगेगा। हाँ, क्या कहेंगे? भाई हमारा धर्मपाल लाकड़ा आया चाहिए। देखिए मुंडका विधानसभा की अगर बात की जाए तो मुंडका विधान, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? भाई हमारा तो यही है, आम पे दाम पे मोहर लगेगी काम पे। और मैं आपकी आपका नेशनल चैनल है, मैं आपके माध्यम से अपने जो निगम पार्षद थे उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 1 साल हो गया, उसने टेंडर पास करवाया था हमारे फिरनी रोड का, 21 करोड़ का, जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे, लेकिन 1 साल हो गया उसमें 21 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। 21 करोड़ रुपए कहाँ बंदरबाट होगी? यानी कि जितने के होर्डिंग लगे उतने का काम हो सकता है। हाँ, अगर उनसे हमने कहा था कि दोनों साइड के नाले पक्के करवा दे तो फिरनी रोड बेशक मत बढ़ाओ, हमारा पानी ऐसे निकल जाएगा, लेकिन उसने एक पैसे का काम नहीं किया। कभी बोला बारिश होगी, कभी बोला अब ये पोल्यूशन के कारण यो लग गया। 1 साल हो गया, हालत भी कुछ ठीक नहीं है। नालियों की जितनी भी हमारे गांव की गलियां बनवाई थी विधायक जी ने, उसके बाद इनकी नालियों की सफाई नहीं हुई। उससे हमने उसको बोला था 80 पैसे काम विधायक ने कर दिया हमारे गांव का, एक 20 पैसे का काम रह रहा है जो फिरनी रोड का वो कर दे, लेकिन उसमें भी नाकाम है। ऐसा तो नहीं सर कि धर्मपाल लाकड़ा जी आपके गांव से, इसीलिए आप लोग मेरे रूबरू उसने वादा करा था कि मेरा सबसे पहला काम होगा मुंडका से बकरवारा रोड का काम का, क्योंकि उस पर स्कूल के बच्चे बहुत जाते हैं, बकरवारा के जो कॉलोनी है वो भी जाते हैं, गांव के भी सारे। स्कूल तो बहुत अच्छे बनाए हैं केजरीवाल ने। केजरीवाल, मैं बात कर रहा हूँ निगम की, केजरीवाल के बारे में बात जाएगा, उस पर जितने आरोप लगे, उसने तो दारू की नीति भी लेकर आया था, होता है दारू के कारण जेल में गया, ऑडिट निकल गया था भाई 2026 करोड़ का नुकसान हो रहा है रेवेन्यू में, उसका भी पता चल जाएगा। चुनाव हार गया था, सारी उम्र जेल में पीटेगा, उसने भी देख लियो थोड़े दिन में। केजरीवाल पूरी दिल्ली तो बात अगर मुंडका विधानसभा की जाए तो मुंडका विधानसभा में जो अब की बार जो मुकाबला है वो जरूर त्रिकोणीय है, लेकिन यहाँ के जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, लोगों का ये कहना है कि अब की बार जो वोट है वो काम पर मिलेगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा 8 तारीख को कि अब की बार जो वोटर है वो किधर जाता है। राजेश खत्री, मुंडका विधानसभा, दिल्ली तक।